व्हाट्सअप गाइस, डिजास्टर, बुमराह फाइट्स अलोन, रोहित कोहली फेल अगेन। ले भैया, पाहुल भाई आ चुके हैं मस्त मजेदार मीम्स लेके। हारे हैं और टूटा है अपनी ही टीम का घमंड। नींद कैसे आ सकती है इस टाइम पर? नींद नहीं आ रही, ऐसे स्लो ब्रीदिंग हो रही है ना ठंड की वजह से जरा। 1 2 3 गो। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, इन 3 शब्दों में हम इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस को सम अप कर सकते हैं इस मैच में। देखो, कोई कहेगा कोहली रोहित की गलती है, कोई कहेगा अंपायर्स की गलती है, कोई कहेगा कैप्टेंसी की गलती है, लेकिन मैं तो कहता हूं मेरी गलती है भाई। मेरी गलती है जो इस टीम पे भरोसा कर लिया और सुबह 5-5 बजे उठ के इनके लिए मैचेस देख रहा हूं। रोज 5 बजे उठता हूं इस उम्मीद में कि आज अच्छी बैटिंग हो जाएगी, लेकिन फिर 5 रन से ज्यादा नहीं बना पाते लोग। 5 AM ये तो चेज कर लेंगे, 7 AM अभी तो फलाना फलाना बैट्समैन है, अभी भी चेज हो सकता है। 10 AM यार ड्रॉ ही करवा लो, 11 AM खत्म हो गया भाई, मैटर ही खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ 8:30 बजे तक मैटर खत्म हो गया, तो मुझे दिख गया था। बताओ, मैं ही पागल था जिसने अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में डाला था आई हैव अ ड्रीम। 340 का टोटल 90 ओवर थे हमारे पास और हम डिल्यूजनल फैंस चेज की उम्मीदें लगा के बैठे थे। ये ड्रॉ भी नहीं करवा पाए, हार के आ रहे हैं भाई। रहने दो भाई, नहीं है फायदा इन लोगों से उम्मीदें लगा के, ये धोखा ही देंगे। एंड एवरीथिंग असाइड, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, सॉरी जसप्रीत बुमराह, We have failed you. We genuinely don't deserve जसप्रीत बुमराह भाई। इस बंदे ने अपना सब कुछ दे दिया इस मैच में। पहली इनिंग में 4 विकेट ली और फिर दूसरी इनिंग में आके फिर 5 विकेट हॉल लेके गया है। Only for our batsman to gift Australia the match in the second session. Literally मैंने टेलीग्राम पे बुमराह की वीडियो डाली है जिसमें वो बोल रहा है बस भाई और नहीं डाल पाऊंगा ओवर। इतना थका दिया हमने, इतनी ओवर डिपेंडेंसी है एक बंदे पे। ऑलमोस्ट 55 ओवर्स डाल चुका है ये बंदा इस मैच में। 28 पहली इनिंग में और 24 दूसरी इनिंग में। इमेजिन ओडीआई मैच की पूरी इनिंग्स अकेले डाली और उतनी ही विकेट्स भी निकाल दी है। मतलब ओवरऑल हमारी बॉलिंग लाइन अब बुमराह से शुरू होती है और बुमराह पे ही खत्म हो जाती है। बताओ भाई, इससे ज्यादा सैड फोटो दिख सकती है? इस बंदे के बस में होता तो शायद ये बैट से भी कर देता है जैसे पिछले मैच में किया था, लेकिन जब बैटिंग पिच पे भी हमारे अपने बैट्समैन ही नहीं चल पाएंगे तो ये क्या कर पाएगा? मैं तो कहता हूँ सिर्फ इस बंदे को हक है इस समय कोई भी सेलिब्रेशन करने का, किसी को कंधा मारने का, और किसी प्लेयर को कोई हक नहीं मिल रहा। बाकी पहले परफॉर्म करके आए और फिर इन सब चीजों पे ध्यान दें। ऑनेस्टली तुम्हें नहीं लगता हमारी आज की अप्रोच में ही प्रॉब्लम थी? अगर 340 का टारगेट मिला है तो हम लोग चेज के लिए जा सकते थे, हम लोग ड्रॉ के लिए क्यों खेल रहे थे? इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ा अटैक करके विन किया जा सकता था। आई मीन अगर कोई पिच थी जहां पे टारगेट चेज हो सकता है तो वो एमसीजी ही थी। एंड गौती भाई थे ना जो कुछ टाइम पहले के इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई हम वही टीम बनना चाहते हैं जो एक बारी में 400 भी चेज कर ले और 2 दिन टेस्ट की बैटिंग भी करके दिखाए। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि 400 छोड़ो 150 नहीं बन पा रहे इन लोगों से और आधा दिन बैटिंग नहीं टिकती। सीरीज शुरू हुई थी तो 1-0 से सीरीज को लीड कर रहे थे और आज चौथे टेस्ट के बाद 2-1 से हार रहे हैं। पिछले 3 महीनों में दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़वा चुके हैं हम टेस्ट क्रिकेट में। एक और सुन लो, ऑस्ट्रेलिया वन द बॉक्सिंग डे टेस्ट अगेंस्ट इंडिया आफ्टर 12 इयर्स। हारते नहीं थे भाई हम बॉक्सिंग डे टेस्ट, वो भी हार गए। और ये 12 साल सुनने के बाद तो मेरे को एक ही लाइन याद आती है, 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। और फिर चीटिंग भी तो हुई है इस मैच में हमारे साथ यार। जायसवाल की जो विकेट गई थी वो तो चीटिंग थी फुल। मैं बताता हूँ भाई, चीटिंग प्लेयर्स के साथ नहीं हुई, हम फैंस के साथ हुई है, हमारे भरोसे हमारी उम्मीदों के साथ हुई है, वो भी 5 दिन लगातार। इस टेस्ट के बाद मुझे हार की उतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है जितनी मुझे इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी तक कोई रिटायरमेंट का पोस्ट क्यों नहीं आया है किसी का। भाई अगर इनमें से कोई नहीं रिटायर होना चाहता तो मैं एज अ फैन ही रिटायर हो जाता हूँ, मेरे से नहीं होगा। कौन थे वो मेरी तरह डिल्यूजनल फैंस जो कल रात को सोने से पहले 4:30 बजे का अलार्म और ये उम्मीद लगा के सोए थे कि शायद सुबह उठेंगे तो 300-350 का टोटल चेस करने को मिलेगा, जिसमें जायसवाल और रोहित अच्छी इंटेंट वाली स्टार्ट देंगे, केएल राहुल स्टेबलाइज करेगा और फिर रोहित और पंत अपनी अपनी सेंचुरीज कंप्लीट करके मैच को फिनिश करेंगे और हम मस्त 2-1 करके न्यू ईयर बना रहे होंगे। रोहित शर्मा प्लान टू गेट विकेट्स, बोल बुमराह, if that doesn't work, bowl Bumrah after 20 minutes, Siraj for fun, then Bumrah as a backup, bowl Bumrah from the other end. अरे भाई पूरा लग रहा है। और अब जाएंगे इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इससे पावरफुल इंजन अभी वर्तमान में कोई टक्कर का इसका नहीं है। दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए भाई बुमराह ने। 44 इनिंग्स में 200 प्लस विकेट्स हो चुकी है इसकी। पूरी सीरीज में अकेले बुमराह ने 30 विकेट्स ली है और बाकी पेसर्स ने 28 और रोहित भाई ने रन मारे 31। तुम्हें एक क्रेजी स्टैट बताता हूँ भाई, बेस्ट बॉलिंग एवरेज में विद मिनिमम 200 विकेट्स जसप्रीत बुमराह इज एट 19.38 एंड द ग्रेट मैल्कम मार्शल 20.94 पे है सेकंड नंबर पे। इस लेवल पे आ गया ये बंदा ऑलरेडी कि ये लेजेंड्स को बीट कर रहा है। इस सीरीज में तो 12 की एवरेज से बॉलिंग हो रही है भाई, मतलब हर 12 रन देने के बाद ये बंदा एक विकेट निकाल रहा है। इट्स अनबिलीवेबल। मैं तो कहता हूँ अगर अकेले नहीं सब कुछ करना है तो इससे अच्छा 10 बैट्समैन और एक बुमराह खिला लो। एक्स्ट्रा बॉलर्स खिला के भी उनको रोक तो पा रहे हैं नहीं, उनके टेल एंडर्स हमारे बैट्समैन से ज्यादा रन मार के जा रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम हमारे पास अच्छी बैटिंग तो होगी 10 नंबर तक, ताकि हम खेल पाए थोड़ा लंबा। सबसे फनी तो वो था जब कल रात को हम सोच रहे थे कि ये लोग 350 बना लेंगे, हम आराम से
इन पूरे 5 दिनों में सिर्फ 5 प्लेयर ये जो हमारे लिए अच्छा खेल पाए, एक बुमराह, एक नीतीश रेड्डी, एक जायसवाल, एक सुंदर और एक मिचेल मार्श। बाकी लोग तो बस ऑस्ट्रेलिया भ्रमण करने आए हैं। लिटरली हमारी इस मैच की प्लेइंग 11 ये थी। हाउ डू these batters have the strength to go to the dressing room and make eye contact with Bumrah after he grinds his soul out for the team while they are out dropping nasty stinkers? WTC साइकिल की तो एज यूजुअल वो पापा। हाँ तो ये मैच हम हार गए, इसका मतलब अगला मैच हमें जीतना होगा या एटलीस्ट ड्रॉ करना होगा ताकि हम रेस में रहे। अगर हम वो मैच हार जाते हैं तो हम पूरी तरह से बाहर है, लेकिन अगर वो मैच किसी तरह हम जीत जाते हैं और या फिर हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं तो हमें आरसीबी की तरह दूसरी टीम्स के रिजल्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा ताकि हम लोग WTC फाइनल जा पाए। तो इट्स नॉट लुकिंग गुड बॉयज। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी पाकिस्तान को हरा के WTC फाइनल बैठ चुकी है और अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतने देगी हमें। ऑस्ट्रेलिया अब किसी तरीके से खुद ही क्वालिफाई हो जाएगी, देख लेना। दिस मैन हैज गिवन सो मेनी पेनफुल मोमेंट्स टू इंडियंस इन जस्ट 2 years। दैट इज ट्रू भाई। मेरे को तो लग रहा है अब ये BGT भी जीत जाएगा भाई, ये भी रिकॉर्ड तोड़वा देगा। इतने सालों से हमने BGT नहीं जीतने दी है। हम तो अब जीत नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ ही अफोर्ड कर सकते हैं 2-2 करके, लेकिन ये क्लियरली जीत सकते हैं। तुम आज जाके क्लियर हो गया भाई कि IPL के अचीवमेंट से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उसी फॉर्मेट में काम आती है जिस फॉर्मेट में IPL है, अदरवाइज नहीं। गंभीर एंड रोहित टुगेदर आर येट टू विन एन इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट अ टीम अदर देन बांग्लादेश। भाई दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय पॉइंट। ये सोच के देखो। एंड हाँ भाई, जहां प्लेयर की परफॉर्मेंसेज और कैप्टेंसी पे सवाल उठ रहे हैं वहां कोचिंग पे भी सवाल उठने चाहिए। जी एरा ने अभी तक हमारा जीना ही मुश्किल किया है, हमारे लिए कुछ अच्छा तो नहीं किया। कोई अचीवमेंट नहीं है दिखाने को, बस रिकॉर्ड ही तोड़वा ली है जो अच्छे खासे बने पड़े थे। मतलब तुम ये सोचो, गौती और रोहित के डुओ ने अभी तक हमें किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं जीता है। ओडीआई सीरीज श्रीलंका वाली हार गए, एक ओडीआई नहीं जीत पाए। न्यूजीलैंड वाला एक टेस्ट मैच नहीं जीते। चिन्नास्वामी में हार गए, 46 पे ऑल आउट हुए। 12 साल की टेस्ट विनिंग स्ट्रीक एट होम हम तोड़ चुके हैं। पिंक बॉल टेस्ट हार गए और MCG की स्ट्रीक भी अब तोड़ दी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट हार गए। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड भाई, और अब टाइम है कि हम लोग खड़े होके सवाल पूछे। इवन इफ वी ड्रॉ BGT, यहां से अगर हम SCG वाला मैच किसी तरीके से जीत जाते हैं तो सीरीज 2-2 हो जाएगी। हम रिटेन कर लेंगे ट्रॉफी को, लेकिन इस सीरीज के एंड होने के बाद टीम में चेंजेस की जरूरत डेफिनेटली चाहिए। एंड आई थिंक कोच को भी हटना होगा। ब्रिंग राहुल द्रविड़ बैक या ब्रिंग रवि शास्त्री बैक, बिकॉज गौतम गंभीर टेस्ट टीम के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। ODI T20s मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इवन दो इस बात का डर है कि भाई आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो होपफुली ODIs में गौती भाई थोड़ा बेटर क्रिकेट खिलवा ले, लेकिन टेस्ट में मैं और ह्यूमिलिएशन नहीं देख सकता हूं। एंड इतने रिजल्ट्स इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि गौतम गंभीर इज नॉट द टेस्ट कोच वी आर लुकिंग फॉर। आई जस्ट होप कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में ना ह्यूमिलिएट हो जाए हम लोग। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल वगैरह आ गया है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, ज्वाइन करके देख सकते हो। लेकिन हाँ, उस पर भी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। देखो, इतना अच्छा सेटअप था, विराट कोहली से सबको उम्मीद थी कि ये बंदा फिर से आज जाके चेज कर देगा, चेज मास्टर वापस आएगा, और चेज भी किया। लेकिन 6 स्टंप की बॉल को फिर से फॉर द 6th टाइम इन द सीरीज विराट कोहली आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को चेज करते पाए गए। मैं नहीं मानता भाई, अब मेरे को तो लगता है PR है कि ये बंदा डाइटिंग वाइटिंग भी करता है। मुझे नहीं लगता है बंदा डाइटिंग करता है, क्योंकि अगर इतना सेल्फ कंट्रोल होता तो ये बॉल भी आराम से छोड़ देता ना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ भाई, अब उसे मैसेज नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर देता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पहली इनिंग में इतना अच्छा खेल रहा था, इतनी अच्छी लीव हो रही थी बॉल, तो ऐसा लग रहा था विराट कोहली धीरे धीरे वापस आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी इंस्टिगेट कर रखा है, तो अब बड़ी परफॉर्मेंस आने वाली है। सेकंड इनिंग में भर के निकल के आएगा बंदा। लेकिन इस इनिंग में इतना अच्छा सेटअप के बाद भी वर्स परफॉर्मेंस, और जल्दी आउट हो गई किंग कोहली। कंधा मारने से क्या फायदा जब सही ड्राइव नहीं मारी जा रही। वैसे जो फर्स्ट डे पे कॉन्स्टास के साथ पंगे हुए थे, ये मैंने सेकंड चैनल पे जो वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस कर लिए थे, तो वहां पे जाके तुम देख सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अब मैं टेस्ट के बीच में एक आध वीडियो उधर भी डालता रहता हूं, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले उल्टा सीधा पब्लिश कर रहे हैं, क्राउड बू कर रहा है, हर तरफ से स्लेजिंग हो रही है, लेकिन बंदे का खून ही नहीं खोल रहा भाई। कोहली साहब इज जस्ट चिल गाय ना हो। जहां बंदे को रन बना के लोगों के डाउट्स क्लियर कर देनी चाहिए, वहां ये बंदा 5 रन बना के ये क्लियर कर रहा है कि इसके टोज कितने हैं। समझ गए विराट भाई, 5 ही उंगलियां है पैर में यार, रन बना के बताने की क्या जरूरत थी। आते हैं KL राहुल पे। देखो भाई, व्हाट अ सेल्फलेस गाय। बंदा आज फिर से 0 पे आउट हो गया ताकि फिर कोई कोहली रोहित पे सवाल ना उठा पाए। तुम्हें लगा था ना आज राहुल को ट्रोल करूंगा, नहीं भाई, नहीं कर पाऊंगा। कैसे करूं, किस मुंह से करूं यार। क्या गलती है उस बंदे की जिसको कभी तुम 6 पे बैटिंग करा रहे हो, कभी 3 पे बैटिंग करा रहे हो, कभी 1 पे बैटिंग करा रहे हो। ऊपर से डर तो मुझे इस बात का है कि 0 रन बनाया है तो अगले मैच में कहीं पहले इसको ही ना ड्रॉप कर दे इस चक्कर में। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीबॉडी इन द बैटिंग, आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद इस मैच में ऋषभ पंत से थी। पहली इनिंग में जब गंदी शॉट खेल के बंदा आउट हुआ और सुनील गावस्कर ने ऑन कमेंट्री बोला स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तब लग रहा था सनी जी थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब इतना भी नहीं है, वो उसकी नेचुरल गेम है। लेकिन
आज वाली विकेट देख के लग रहा था कि भाई कम बोला है, 2-3 गालियां और निकालनी थी। इमेजिन यू आर इन अ कॉम्पिटिशन ऑफ सीरियस सिचुएशन में बकचोदी करना एंड योर ओपोनेंट इज ऋषभ पंत। कभी नहीं जीत सकते भाई तुम इससे, क्योंकि ये बंदा सीरियस सिचुएशन को सीरियसली लेना ही नहीं चाहता है। ठीक है भाई, नेचुरल गेम ऐसी है और हम ऐसी ही नेचुरल गेम को बहुत बारी प्रेज भी करते हैं, लेकिन अडेप्टेबिलिटी भी होती है, सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना आना चाहिए। भाई बता रहा हूं मैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था जब पंत और जायसवाल क्रीज पे थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ऋषभ पंत को लगा कि मैं ट्रेविस हेड को सिक्सेस मार के देखता हूं। पता नहीं भाई कौन सा ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, ट्रेविस हेड को विकेट पकड़ाई है अपनी। जब लग रहा होता है हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ये साला ट्रेविस हेड पता नहीं कैसे आगे आ जाता है। ऊपर से विकेट के बाद सेलिब्रेशन भी एकदम वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ही डज टू अस है। मेरे को पता है भाई, ये सब देखने के बाद सुनील गावस्कर बेचारे इस कमेंट्री पे उतर आए। बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे। जड्डू से भी थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। सुंदर बेचारा अकेले खड़ा रहा। नीतीश रेड्डी से तुम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो, पिछली इनिंग में उसने ही तुम्हें बचाया है। 21 साल का बंदा जो कि 7-8 नंबर पे बैटिंग करता है, ऑलरेडी तुम्हारे लिए टॉप स्कोर कर रहा है इस सीरीज में। बुमराह के अलावा एक और बंदा अगर सॉरी डिजर्व करता है तो वो है यशस्वी जायसवाल। दोनों इनिंग्स में 80+ स्कोर्स। माना कैचेस ड्रॉप हुई, लेकिन बहुत कुछ हुआ मैच के अंदर, लेकिन हुआ जो वो सह नहीं पाए हम। और दुख इतना है कि लोग अब बैठ के यही सोच रहे हैं, यार काश उस दिन ये हो जाता, काश वो उस तरफ चल जाते। लेकिन कुछ भी कह लो, डिसीजन जो शुभमन गिल को ना खिलाने का था ना, वो मुझे सही नहीं लगा। पहली बात तो वो उसी दिन से मुझे सही नहीं लगा। दूसरा, टीम ही सही नहीं लग रही अभी तो। ऐसा लग रहा है कि ये वही टीम है हमारी और अब रन नहीं कर पा रही है। मेजर फैक्टर क्या आता है कि राहुल कोहली जो टीम की नींव है, मतलब जो टीम का एक बहुत तगड़ा पिलर है, वो ही रन नहीं बना पा रहे हैं इस टाइम पर। राहुल, इस मैच की बात कर रहा हूँ, पिछले मैच की नहीं कर रहा मैं, इस मैच की बात कर रहा हूँ। तो वहीं पर जब आप चेज कर रहे हो इतना बड़ा टारगेट, आप उम्मीद रोहित से लगा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। ऐसी सिचुएशन में आप सोचते हो कि कोहली का गेम हमेशा निखर के आता है प्रेशर सिचुएशन में या चेजिंग में, वहां पर वो नहीं हुआ। राहुल भी लाइक आज वो ग्लू खत्म हो गई है विकेट पे जुड़ने की मेरी, तो वैसे चला गया। पंत भी लाइक ये मैं ही हूं क्या, तो उसने कहा नहीं ये मैं नहीं हो सकता, ले ट्रेविस हेड तेरा नाम रोशन कर देता हूं कि तू हमेशा हेडेक बनता है हमारा, ले उस पे चला गया। नहीं आया मजा। जायसवाल भी लाइक क्या करें हम, मजा छोड़ो। उम्मीद से ज्यादा कर देते हैं हम, फिर भी नहीं हो पा रहा है यार। चीजें हुई, अब कहीं कहने को ये कह देंगे कि जायसवाल ने कैचेस छोड़े कहीं, उससे हो गया। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो आखिरी विकेट था उस टाइम हमारी जो फील्डिंग पोजीशन थी वो हमने बढ़िया नहीं लगाई। आखिरी विकेट जब उनका था हमने खुली फील्ड रखी, जबकि हमारे टेलेंडर्स आते थे तो कितनी घेराबंदी कर देते थे। ऐसा लगता है जब दूसरी टीम खेलती है तो 22 प्लेयर खेल रहे हो। नहीं, वो जो दूसरे अपने साथ क्या हो रहा है इस सीरीज में कि जितना आगे वाली टीम रन बनाती है हमने ठान रखी है उससे आगे गलती से नहीं बढ़ना, उसके आगे नहीं जा सकते हम। वो एक दहलीज है, उससे पीछे ही रहना है। और वही रनों का ये हर इनिंग में हम जितना वो कम बनाते हैं और हम और कम बना देते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, देखते हैं इस साल जो पहला टेस्ट मैच होगा इंडिया का क्या होता है उसके अंदर। बाय बाय, टेक केयर।